पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यार, ये मजाक है। यहाँ लाइट कैमरा एक्शन, यहाँ पे हर कोई एक्टिंग करने आता है और एक्टिंग करके चला जाता है। ये सिचुएशन चली आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पहले रमीज राजा, उसके बाद फिर नजम सेठी, फिर जक्का अशरफ, फिर नजम सेठी, और फिर अब जो है जनाब मौसूफ आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मोहसिन नकवी। अब ये भी सिलेक्टेड है, सारे ही सिलेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे ये कहना कि इलेक्शन हुए और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया, तो ये सब एक एक ये कहते हैं ना कि एक खाना पूरी है, उस तरह की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अभी भी किसी को नहीं पता कि ये टीवी चैनल के मालिक जो हैं ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने। इससे पहले एक जर्नलिस्ट क्रिकेट बोर्ड के बने थे, इससे उससे पहले एक शुगर मिल के मालिक जो थे, शायद वो शुगर मिल के मालिक नहीं थे, वो सीईओ थे या क्या थे, वो बने थे। तो अगर क्रिकेट बोर्ड को इन्हीं इन्हीं लोगों ने चलाना है तो फिर क्रिकेट बोर्ड का वाकई अल्लाह हाफिज़ है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो हर ही चीज़ गलत है, तो चलें क्रिकेट बोर्ड ही सही। हाँ, तो अब आगे से बंदा क्या कह सकता है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि एक ख़बर उड़ी जब ये साहब मौसूफ आए नए चेयरमैन साहब, तो ख़बर उड़ा दी इन्होंने कि जी अपने जो करता धरता नहीं होते हैं कि कहीं इन पे क्रिटिसिज्म ना आ जाए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि यार ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये कौन सा आप उठ के आ गए। तो कहानी ये है कि उन्होंने अपने ही जो ना चेले टाइप जो जर्नलिस्ट है ना, उनसे ये खबर उड़वा दी कि जी ये नए चेयरमैन साहब जो है ना, ये जो है वो चाहते हैं कि बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन जाए। यार ये जो फिर ये खबर उड़ा दी, फिर बाबर आजम के जो जो नन्हे मुन्ने फैंस हैं वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने पीआर कैंपेन शुरू हो गए कि बाबर आजम इज़ कमिंग बैक और बाबर आजम की ज़रूरत हो गई। वाह वाह, नया चेयरमैन आया है, क्या डिसीजन लिया है, जक्का अशरफ गया, जक्का अशरफ की कहानी ख़त्म। तो समझने की बात ये है कि ये इनको आप आधा करें ना, तो हाफ ये जक्का अशरफ है, हाफ ये नज़म सेठी हैं। क्योंकि ये आधे ज़का अशरफ, आपको भी पता है कि नज़म सेठी किस गवर्नमेंट के फेवर में आए थे और ज़का अशरफ किस पार्टी की फेवर में आए थे। तो आधे तो जब इनको बनाया गया तो उसका ये मतलब यही बनाया गया कि ऐसे बंदे को बना दिया जाए जो न्यूट्रल लग नज़र आए दोनों पार्टी के लिए। आवाम के लिए न्यूट्रल कुछ नज़र ना आए, लेकिन ये नज़र आए कि हाँ ये आधा इस पार्टी का फेवर में था। यानी कि आप समझ लें कि ये आधे नज़म सेठी बनेंगे, नज़म सेठी हैं, और आधे ज़का अशरफ है। तो पॉलिसी वही जारी रहेगी। तो बाबर आजम को हटाने का फैसला तो बहुत पहले हो चुका था। तो ये जो शोषा छोड़ा गया और ये सिर्फ कि हम अपने ऊपर से जो तवज्जो हटाने के लिए पूरी कहानी मचा दी, मैंने पूरे सोशल मीडिया पढ़ा था कि जी भरा पड़ा हुआ है कि बाबर आजम कप्तान है, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है। एक डिसीजन पहले हो चुका था। ये मजाक नहीं चल रहा है कि आपने पहले जी है वो टेस्ट मैच का कप्तान बदल लिया, फिर आपने जो है शाहीन शाह अफरीदी को टी20 का कप्तान बना दिया, और अभी आप दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाने की बात है सुनी। तो ऐसी बातों से मैं सिर्फ हमेशा जो ये क्रिकेटिंग फैन के यंग बच्चे होते हैं ना, उनसे यही कहता हूँ, ये जो शोशे छोड़ देते हैं ना, ये शोशा छोड़ा जाता है सोशल मीडिया पे चंद सहाफ़ियों की तरफ पे, ये फाख्ता हो जाए या कबूतर हो जाए या बिजली हो जाए या कीचड़ हो जाए या जो नाम लेते हैं, ये सब इन सब चीज़ों पे मत भरोसा किया करें। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आँख में झोल झोंकने की बराबर होती है। ये बस इसलिए बोला जाता है कि आपका जो असल कंसंट्रेशन थी वहाँ से हटा के दूसरी चीज़ पे आपको लगा दिया जाए। तो वही ट्रक की बत्ती पे आप सबको उस टाइम पे लगा दिया गया, तो अब सब लग पड़े। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई किस क्राइटेरिया के तहत, किस मेरिट के तहत, किस तरीके से आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा से आते रहे, तो आज आ गए तो कौन-सी बड़ी बात है। तो हमेशा से तो जो सिलेक्शन होती है ये तो सब सिलेक्टेड ही होते हैं, इलेक्टेड तो कोई भी नहीं होता है। तो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर आज अगर आज भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इट्स 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 नॉर्मल इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो बस सिर्फ फ़र्क ये था कि उन्होंने कहा कि इतना इतना तनकीद होने से बेहतर है कि पहले ही एक ऐसा शोशा चढ़वा दो जिससे जो है ना कहानी सब ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए, और कि बाबर आजम कप्तान बन रहा है, बाबर आजम कप्तान बन रहा है, और यही हुआ। और अब खबर ये आ रही है कि जी वो अपनी टीम लाएंगे और वो ये करेंगे, और वो अब कहानी ये आ रही है कि फ़ॉरेन कोच जो है, फ़ॉरेन कोच आ जाएगा, और फिर जी हफ़ीज़ साहब की छुट्टी होने वाली है, और जो है डोमेस्टिक, तो फिर भाई साहब अगर फ़ॉरेन कोच आ जाएगा तो मुझे बताओ, पहले ही तो एडम होलियो फ़ॉरेन कोच तो है, ठीक है? तो फिर क्या यासिर अराफ़ात की छुट्टी, सईद अजमल की छुट्टी, ठीक है? तो फिर उमर गुल की छुट्टी, ठीक है? तो क्या ये सब वापस चले जाएँगे? आपने स्पिन अटैक के लिए सईद अजमल को बनाया, फास्ट बॉलर के लिए उमर गुल को बनाया, ऑलराउंडर के लिए और उसके लिए आपने यासिर अराफ़ात को बना दिया, ठीक है? हफ़ीज़ साहब पहले ही मौजूद थे, एडम होलियो को एज़ अ बैटिंग के तौर पे बना दिया। तो फिर क्या मज़ाक चल रहा है?
तो क्या ये सब वापस चले जाएंगे, फिर दोबारा से आप फॉरेन कोच लेके आएंगे, फिर मिकी वॉटन टाइप लोग आपको नजर आ रहे होंगे। तो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड को मजाक नहीं, तभी मैंने अपने कैप्शन में नाम रखा लाइट कैमरा एंड एक्शन की। यहाँ एक फिल्म चल रही है, हम बस जो है वो डायरेक्टर एक बोल रहा है लाइट कैमरा एक्शन दैट्स टेक ऑन, बस खत्म, हम लोग बैठ के यहाँ फिल्म देख रहे हैं। क्योंकि चंद महीने बाद कोई कोई चेयरमैन होता है, चंद महीने बाद कोई चेयरमैन होता है। अब 4 महीने पहले कोई और कोच था, अब चंद महीने अब हमें कोई और कोच दिखेगा। और अब ये कप्तान वाली बात है, तो अगर इससे बड़ा ब्लंडर होगा तो फिर जो कप्तान पहले था उसको हटा के अब दूसरा कप्तान बनाया गया। अब लगता है कि अगर वाकई बात सच है तो फिर माशाल्लाह कि ये होगा कि फिर वो रिवर्स बैक होकर दूसरा कप्तान हो जाएगा। तो ये कप्तान, ये इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इस चक्कर में ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन है। फिर सभी इसी दौड़ में लगेंगे, जैसे भी दौड़ में 2 बंदे लगे हुए हैं ना, कि बाबर आजम तो पहले से साइड हुआ है, उसको कप्तानी की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही बना कर चुका जाहिर है। लेकिन जो दौड़ लगी हुई है ना शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान की, कि यार हम दौड़ेंगे, बस हमें किसी तरह कप्तानी मिल जाए वनडे की। तो ये जो भी दौड़ लगी हुई ना, अगर फिर से कोई सोचा छोड़ दिया ना कि यार आप कप्तान बदल लें, तो फिर और लोग दौड़ पड़ेंगे और बोलेंगे यार अगर शान मसूद कप्तान हो सकता है टेस्ट मैच का, तो भाई वाई नॉट अस। तो ये सारी कहानी हो सकती है। तो बस सिर्फ कहने का मकसद है कि क्रिकेट को यार क्रिकेट की तरह चलाएं, मजाक न चलाएं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का पहले ही मजाक जो बन चुका है, परफॉर्मेंस अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देखें तो वर्ष से वर्ष होती जा रही है। मुझे क्रिकेट बोर्ड के करता धरता से कुछ लेना देना नहीं है, कौन आता है कौन जाता है, प्लेयर्स का काम है कि वो परफॉर्मेंस दें। अब इशू यही है कि एक पॉलिसी बनी, प्लेयर्स ने उसके साथ रिएक्ट किया कि यार हमें एनओसी जारी नहीं हो रहा, या हमें और क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट की इजाज़त नहीं मिली, लड़के डोमेस्टिक खेलना नहीं चाह रहे। हफीज़ ने अच्छी अच्छी एक वो बना दी थी, रिस्ट्रिक्शन कर दी थी कि यार किसी तरह जो है रिस्ट्रिक्ट करें खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज से। अभी मिसबा ने भी जो चंद दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई मीडिया पे बात की थी कि पीसीबी को चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले सारे फ्रेंचाइजेस के एनओसीज कैंसिल कर दें, क्योंकि ये फिटनेस बहुत बड़ा इशू मसला। अब एहसानुल्लाह की खबर आ रही है कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। अभी नसीम शाह की फिटनेस कितनी है ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से यूज़ करना होगा पीएसएल में, कहीं यह ना हो कि कोई और बड़ी इंजरी का शिकार हो जाए। क्योंकि पीएसएल ख़त्म होते ही 2 महीने के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवाना हो जाएगी अपना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बीच में ज़रूर T20s हैं, लेकिन वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है, फोकस तो वर्ल्ड कप है ना। तो पर फिटनेस को देखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद खबरें आती हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने शायद किसी की सैलरी रोक ली है, किसी का कुछ हो गया है। तो जैसे जैसे जितनी मुंह उतनी बातें मीडिया में आती है, इसमें कितनी सच्चाई होती है तो वक्त बताता है। लेकिन प्लेयर्स को भी चाहिए कि परफॉर्मेंस दें, क्योंकि हमने टाइटल नहीं जीता बहुत अरसे से। और अगर आप टाइटल नहीं जीतोगे तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। ना फास्ट बॉलर से फास्ट बॉलिंग हो रही है, ना बैटर से बैटिंग हो रही है, ना फील्डर से कैच पकड़े जा रहे हैं, ना विकेट कीपर से विकेट कीपिंग हो रही है, ना स्पिन अटैकर। अब आपने शायद अब उसामा मीर को संभाल लिया, शादाब को संभाल, रिजवान को, नवाज को आजमा लिया, लेकिन कोई चल के ना दे रहा है। तो यहाँ मसला है कि हमारे स्पिनर्स भी नहीं चल रहे, फास्ट बॉलर्स की स्पीड कम हो गई है, रन मशीन हमारे बॉलर्स बने हुए जो बैट्समैन को बनना चाहिए। तो एक एकदम खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इसको सही करने के लिए अभी भी होश के नाखून है। पीएसएल शुरू है, पीएसएल से जान छुड़ाएं, पीएसएल से निकल के आएँ। जब 1 महीने बाद जब पीएसएल ख़त्म हो तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोचे कि उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये लॉन्ग पाकिस्तान का स्केड्यूल चलेगा। फिर न्यूजीलैंड की अगर सी टीम आती है पाकिस्तान खेलने तो सी टीम से T20 होगा, फिर पाकिस्तान जाएगा आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 खेलेगा, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद फिर लंबी सीरीज चली आनी है। तो पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस देखनी होगी, अपनी टीम बनानी होगी। T20 के लिए अलग लड़के रखने होंगे, टेस्ट मैच के लिए अलग रखने होंगे, और वनडे के लिए अलग रखने होंगे। तो यहाँ पे सवाल उठता जाएगा कि प्लीज़ अब रहम कीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, और पाकिस्तान का एक जिसको भी अब बना दिया उसको प्लीज़ लॉन्ग पीरियड के लिए रखें। मुझे तो खैर कक उम्मीद नहीं है कि वो भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो चल रहा है ना, जो हफीज़ ने जो एक वो बना दिया ना रूल्स एंड रेगुलेशन, कम से कम उसी को अप्लाई करवा दें, उसी को फॉलो करें ना, तो चीज़ सही रहेगी। वरना इस तरह सारे लड़के भागते रहेंगे शॉर्टकट खेलने के लिए, कोई भी फिर आपको अवेलेबल ना मिलेगा टेस्ट मैच के लिए और ना वनडे के लिए। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।